Hello everyone, welcome back to House of Anabolics guys. 30 days, 30 वीडियोस, सेकंड वीडियो 30 दिन वाली सीरीज का। तो जैसे कि आपने पहले वाली वीडियो पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाया है, तो इसकी वजह से आज दूसरा वीडियो रिलीज होने जा रहा है। सो गाइस, आज कर रहे हैं रिसर्च पेपर वर्सेस पर्सनल एक्सपीरियंस। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे ना, कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इंटरनेट पे आकर बोलते हैं कि हम लोगों ने ये यूज़ किया है, हमारे डोले देखो कितने बड़े बड़े हैं, हमने ये इस्तेमाल करा है और हमको पूरा एक्सपीरियंस है इसको यूज़ करने का, तो आप भी इसको ले सकते हो। तो आज ज़रा इन बातों पे कुछ कंपैरिजंस करके देखेंगे कि कितना पर्सनल एक्सपीरियंस काम आता है एनाबॉलिक्स के केसेस के अंदर और कितना आपका रिसर्च या वो चीज़ें जो उसके ऊपर डीपली की गई हैं, इन दोनों में से बेहतर क्या है। सारी चीज़ों को समझेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए। गाइज, इस वीडियो को मैंने 4 डिफरेंट पार्ट्स में बांट दिया है। सबसे पहले हिस्से में बात करेंगे हम जेनेटिक्स के ऊपर, दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे वॉल्यूम या नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन साइकिल, तीसरे हिस्से में हम लोग बात करेंगे कुछ माइनर डिटेल्स के ऊपर, साइड इफेक्ट्स मिनिमाइजेशन और इन सारी चीज़ों के ऊपर, और चौथे हिस्से में बात करेंगे कॉम्बिनेशन और स्टैक्स कैसे किया जाता है। इन 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि पर्सनल एक्सपीरियंस वर्सेस रिसर्च पेपर में विन विन सिचुएशंस किसके लिए आई हैं। सो गाइज, सबसे पहला हिस्सा जेनेटिक्स। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं जेनेटिक्स है क्या। तो देखिए, जेनेटिक्स मतलब आपके डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर्स, आपके शरीर के अंदर बनेंगे एक स्पेशल सिग्नेचर फॉर यू, है ना। वो सिर्फ आपके लिए तैयार किया गया है, वो आपका सिग्नेचर है। इसी प्रकार इस दुनिया में पैदा होने वाली हर वो चीज़ जो सांस लेती है, उसके अंदर एक डीएनए, एक उसका जेनेटिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है, और वो जेनेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो डिसाइड करता है कि इसके शरीर की बनावट, इसके बालों की बनावट, इसके हाथों की बनावट, इसकी आंखों की बनावट, इसकी सांस लेने की क्षमताएं, इसके दिल की बनावट, सब कुछ वो जेनेटिक स्ट्रक्चर ही तय करता है उसके शरीर में। तो जब बात आती है एनाबॉलिक्स लेने की, तो बहुत सारे लोग आपको इंटरनेट पे आकर बोलेंगे क्योंकि हमने इसको इस्तेमाल किया है और देखो हमारी बॉडी कैसी हो गई। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो सारी इंफॉर्मेशन सही है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग एक डिफरेंट सिग्नेचर और डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स के साथ पैदा होते हैं। तो जिस लेवल पे हमारा शरीर इंजीनियर हुआ है, जिस लेवल पे बॉडी के मैकेनिक्स काम करते हैं, वो कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता है। तो जो भी लोग पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो बिल्कुल सही है, वो जो भी बोल रहे हैं वो एकदम सही है, उन्होंने जो भी फील किया वो बोल रहे हैं, मगर वो सबके लिए सही है या नहीं, पॉइंट आता है ये। तो वो सभी के लिए करेक्ट नहीं है, वो गलत हो सकता है मेरे लिए, वो गलत हो सकता है आपके लिए, मगर हो सकता है वो सही हो उन 4 और लोगों के लिए जो बिल्कुल सेम जेनेटिक्स या लगभग सिमिलर जेनेटिक्स लेकर घूम रहे हैं। इसको आप ऐसे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप टेस्ट प्रोपिनेट का इंजेक्शन यूज कर रहे हैं, तो टेस्ट प्रोपिनेट किसी की बॉडी को बहुत ही तेजी से श्रेड कर देता है और कुछ बॉडीज पे वो ऐसा काम कर ही नहीं पाता है। तो इस केस के अंदर उस बंदे की जो बात है वो गलत हो जाएगी। मगर जब आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो उसमें ये पूरा एक जनरल सिनेरियो कवर होता है, जिसके अंदर हम पूरी बातें कर रहे होते हैं कि कैसे ही असर करता है, मेजॉरिटी लोगों पे इसका क्या असर आएगा, ना कि इंडिविजुअल्स पे इसका क्या असर आएगा। तो जो भी अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, नो ऑफेंस, वो बिल्कुल सही कर रहा है। जो भी उसको फील करा उस चीज़ को लेने के बाद उसने उसे बता दिया, मगर वो सही है या नहीं, ये एक क्वेश्चन मार्क बना रहेगा हमेशा, अगर उसके पीछे कोई बैक रिसर्च, कोई साइंटिफिक नॉलेज एग्जिस्ट नहीं करती है। एक और चीज जो फॉल करती है पर्सनल एक्सपीरियंसेस के अंदर, सो देखिए, पर्सनल एक्सपीरियंसेस के अंदर आपको वर्कआउट करने का पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, यानी आपका वर्कआउट का एक्सपीरियंस माना जा सकता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एक्सरसाइज ट्राई की हैं, आप अलग अलग तरह से एक्सपीरियंस हो चुके हैं एक्सरसाइज के अंदर, यहाँ पे कंप्लीटली वैलिड होता है आपका पर्सनल एक्सपीरियंस। मगर जब बात आती है डाइट की, जब बात आती है एनाबॉलिक्स की, या बात आती है सप्लीमेंट स्टैक्स की, तो ये सारा का सारा पर्सनल एक्सपीरियंस आपका धरा रह जाएगा अगर आपके पास एक्चुअल रिसर्चेस बेस्ड बुक के साथ पढ़ी हुई नॉलेजेस नहीं है, आपके पास थियोरेटिकल पावर नहीं है इन योर हैंड, या
आपने इन चीज़ों पर काम नहीं किया है तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो डाइट आप खा रहे हो क्या वो सेम किसी को दोगे तो सेम असर करेगी? नहीं करेगी। सेम एनाबॉलिक्स आप किसी को दोगे तो क्या सेम रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। सेम सप्लीमेंट स्टैक आप किसी को दोगे तो क्या सेम इफेक्ट देगा? नहीं देगा। यही वजह है जेनेटिक, सबके जेनेटिक्स अलग हैं, सबके ऊपर सेम पर्सनल एक्सपीरियंस काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो दूसरा हिस्सा है वो है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का मेरा मतलब यहाँ पे है नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर थिंग। तो इसको आप ऐसे समझिए कि मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से कि जब मैंने डेका यूज़ करा था तो मेरे साथ ये हुआ था, जब मैंने बोल्डेनॉन यूज़ करा तो ये हुआ था, जब मैंने टेस्ट लगाया तो मेरे साथ ये हुआ था। तो ऐसे करके मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक रफ सी फिगर बना ली और वो सेम चीज़ मैंने एक और बंदे को दी, उसके ऊपर उसका लगभग सिमिलर रिजल्ट आ गया, वो भी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। फिर जब मैंने वो तीसरे बंदे को दिया तो उसकी बॉडी पे कुछ और इफेक्ट आ गया उसका, मतलब उसकी बॉडी वाटर होल्ड ना करके लीन होना शुरू हो गया। तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि जब मैंने यूज़ किया था तब तो मेरे साथ गेनिंग वाले इफेक्ट आए, जब मैंने किसी और को दिया तो मेरी नॉलेज पक्की हो गई या अच्छा ये तो यही करता है। मगर जैसे ही मैंने एक डिफरेंट जेनेटिक्स वाले बंदे को वो सेम स्टैक दिया तो वो स्टैक पलट गया और वो वही सेम स्टैक उसके लिए कुछ और काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके बॉडी के जेनेटिक्स ने उसको किसी और तरह से अडेप्ट किया, किसी और तरह से परफॉर्म किया। वहाँ पर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रखा रह जाएगा कि ये हुआ कैसे है। तो इसी को बोलते हैं जेनेटिक मॉडलिंग। तो जो आपके जेनेटिक मॉडल हैं, जो आपके जेनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, वो काम आते हैं जब वॉल्यूम की बात आती है। तो जब इन ड्रग्स के ऊपर रिसर्च की जाती है तो वहाँ पे एक या दो लोग नहीं होते, कम से कम 40 से 50 लोगों के ऊपर अलग अलग तरह के ह्यूमन ट्रायल्स रन किए जाते हैं। पहले भी काफ़ी सारे ट्रायल्स ऑलरेडी चल रहे होते हैं एनिमल्स के ऊपर, उसमें भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स को लेके उनके ऊपर एक कंक्लूजन निकाला जाता है, यानी कि जो डेटा आता है वो एवरेज डेटा होता है, ना कि पर्सनल एक्सपीरियंस वाला डेटा होता है। तो जो एवरेज डेटा होता है उससे आपको पता चलता है कि अच्छा तो इन मैक्सिमम केसेस इससे यही इफेक्ट आने वाले हैं और कुछ नहीं आ सकता। मगर इन पर्सनल एक्सपीरियंस इफेक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं, उसके ऊपर कुछ और, किसी के ऊपर कुछ और, किसी के ऊपर कुछ और। तो ये सारे इफेक्ट्स डिफरेंट आ सकते हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है? अगर आपको पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपने दे दिया, उसके बाद उसकी बॉडी सही से काम कर रही है, तो आपको क्या दिक्कत है? मतलब ये काउंटर क्वेश्चन हो सकता है शायद आप में से किसी भाइयों का मेरे को। तो इसका आंसर करेगा हमारा अगला पॉइंट, माइनर डिटेल्स। अब देखिए ये माइनर डिटेल्स क्या है। देखिए माइनर डिटेल्स का मतलब है क्योंकि आप इसका एक एवरेज नहीं जानते हैं, आप एक पर्टिकुलर ड्रग की एवरेज नहीं जानते हैं कि ये करती क्या है ना। लेट्स से हम यहाँ पे डेका का एग्जांपल लेते हैं। मेरा रिसेंट वीडियो डेका पे गया है और मेरे को है कि ज़्यादातर लोग अपडेटेड होंगे उससे। तो हम डेका का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप लोग नेंडरलोन डेकेनेट डेका यूज़ कर रहे हो तो क्या होगा, वो आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे काम करती है, अलग अलग हिस्सों पे कुछ कुछ इफेक्ट दिखाती है। मगर सिर्फ आपको क्या पता है, इसको लेने से मसल गेन होता है, इसको लेने से ताकत बढ़ती है, मगर आपको उसकी माइनर डिटेल्स नहीं पता। जैसे कि कैल्शियम और फॉस्फोरस का क्या कनेक्शन है डेका के साथ, जैसे कि पीनट्स के साथ क्या कनेक्शन है डेका के साथ, मूंगफलियों के साथ क्या परेशानी है डेका को। तो इस तरह की माइनर डिटेल्स हमेशा मिसिंग रहेंगी उन लोगों के साथ जो पर्सनल एक्सपीरियंस से लोगों का साइकिल करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है इसकी माइनर डिटेल। कोलेस्ट्रॉल अप हो गया है तो कैल्शियम कितना कम करना है, इसको कैल्शियम देना भी है कि नहीं देना है, डेका दे रहे हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है, क्या करना है, समझ में नहीं आएगा उन्हें, है ना। आपका प्रोस्टेट हेल्थ कैसे कंट्रोल करनी है, आपको उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये प्रोस्टेट तक पहुँचेगी कैसे, ये प्रोस्टेट तक जा भी रही है कि नहीं जा रही है, इसको प्रोस्टेट से कोई लेना देना है या नहीं है। ये सारी चीज़ें मिसिंग है वहाँ पर। सिर्फ उनको एक ही चीज़ पता है कि मेरे गुरुजी ने मुझे दिया था, मैं आपको दे रहा हूँ, और ऐसे ही काम करता है ये चेन। तो ये सही तरीका नहीं है लेने का, इसीलिए ये चैनल एग्जिस्ट करता है, इसीलिए आप इस चैनल पर आते हैं, इसीलिए आप इस चैनल को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात होती है रिसर्चेस पे, यहाँ पे बात होती है साइंटिफिक नॉलेज पे, यहाँ पे बैक होती हैं चीज़ें बायोलॉजी के ऊपर, यहाँ पे बैक होती हैं चीज़ें एक्चुअल रिसर्च के ऊपर। उसके बाद जो सबसे बड़ी गलती होती है किसी भी पर्सनल एक्सपीरियंस वर्सेस रिसर्च के केस में, वो होती है कॉम्बिनेशंस की, स्टैक्स की। ये आपस में कंबाइन कैसे की जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स को आपस में मिलाया कैसे जाता है। तो जितने भी पर्सनल एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनको सिर्फ एक ही चीज़ पता है, ये लिया तूने, ये काम नहीं कर रहा है तुझ पे, ऐसा कर, इसमें ना टेस्ट प्रोपिनेट डाल दे। अब आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है, कोई बंदा टेस्ट एनेंथेट ले रहा है, उस पर वो काम नहीं कर रहा है तो टेस्ट प्रोपिनेट डाल दे। ये भी काम नहीं कर रहा है, सुन मेरे को सब पता है, तू टेस्ट साइपोनेट ले,
और उसके साथ जो है ना टेस्ट प्रोपिनेट भी लगा। साइपोनेट एक दिन, प्रोपिनेट एक दिन। अब आप समझ रहे हो ये कौन लोग हैं, इनको क्या समझ में आता है इन ड्रग्स के बारे में, इनको इनके डायरेक्शंस के बारे में पता है, ये कैसे काम कर रही हैं पता है, ये कहाँ जा रही हैं पता है, इनको कॉम्बिनेशंस के बारे में कुछ समझ में ही नहीं आता। इन मैक्सिमम केसेस ट्रेन एनेंथेट और टेस्ट एनेंथेट कंबाइंड होते हैं इन मैक्सिमम केसेस। बहुत ही कम ऐसे कोचेज होंगे जिनको पता होगा कि इनको नहीं जोड़ना है, वरना ज़्यादातर लोग सेम ईस्टर के ऊपर दो ड्रग्स को रन कर रहे हो। आप टेस्ट एनेंथेट भी ले सकते हो, आप ट्रेन एनेंथेट भी ले सकते हो, और दोनों ही सेम वैल्यूज के साथ सेम टाइम पे सिस्टम के अंदर एक्टिवेट हो जाती हैं। फिर जब उनके शरीर में दिक्कतें आती हैं तो वो बोलते हैं कि तूने कहीं और से कुछ और ले लिया होगा, वरना देख इसको भी मैंने दिया है, इसको तो कुछ नहीं हुआ। सेम उसके जेनेटिक्स उसको झेल पाए, किसी और के नहीं झेल पाए, तो उसने कुछ और ले लिया है। ये है ट्रूथ। सो गाइज, ये है वो ट्रूथ जिसको आप ढूंढ रहे हो। तो एक्चुअल में इन केस ऑफ एनाबॉलिक्स, इन केस ऑफ डाइट, कोई भी पर्सनल एक्सपीरियंस काम नहीं आ सकता है। एक डाइट डिज़ाइन होने में 3 से 4 महीने लग सकते हैं आपके लिए, जो आपके लिए डिज़ाइंड है, जो परफेक्टली आपके लिए काम करती है। और वो भी आपके लिए कोई डाइटिशियन नहीं ढूंढ पाता है, वो भी आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खिला खिला के इसको मिमिक करेगा, उसको हटाएगा, यहाँ डालेगा, तब आपके लिए डिज़ाइन करता है कुछ। सेम गोज विद एनाबॉलिक्स। ये आपके लिए, हर किसी के लिए हर एक ड्रग नहीं बना है ना। ये बिल्कुल उसी तरह है कि किसी को बादाम नुकसान करते हैं और किसी को फायदा। आप सब कुछ नहीं खा सकते ना, आप सब कुछ नहीं ले सकते, हर चीज़ आपके शरीर के हिसाब से बनी ही नहीं है। तो अगर आपको ये लेना है तो यहाँ पे पर्सनल एक्सपीरियंस की वैल्यू 0 होती है अगर आप इसको ले रहे हैं। और एडिंग टू दिस, मैं एक बात और कहना चाहूँगा जो शायद आपके लिए, ये बात आपके लिए हमेशा लाइफ सेवर रहने वाली है, आप इसको अपने दिमाग में डाल सकते हैं। देखिए, लेट्स से आपको कोई बहुत भयंकर बीमारी है, आपको कैंसर हो गया है। अब आप एक कैंसर के पेशेंट हैं और आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको दवा देता है और आप उस दवा को खा लेते हैं। तो वो आप दवा क्यों खा रहे हैं? वो दवा आप इसलिए खा रहे हैं क्योंकि उस डॉक्टर ने उस दवा पे रिसर्च पढ़ी है, उस दवा पे उसने पढ़ाई करी है, ना कि उस दवा को उसने खुद खाया है। तो आप ये सोचकर तो नहीं लेंगे कि नहीं नहीं तू डॉक्टर है, अगर तू ये कैंसर की गोली नहीं खाएगा तो मैं तुझसे लूंगा ही नहीं, क्योंकि तुझे पता ही नहीं कि इसको लेते कैसे हैं। सो यही है रियलिटी। आप किसी डॉक्टर से नहीं बोलते ना कि मेरे को ये गोली मैं जब खाऊंगा जब तू खाएगा, तो आप कहाँ पे क्या बोलते हैं, नहीं नहीं इसने इसके बारे में पढ़ाई करी है, इसको पता है ये कैसे काम करती है, तो ये जो दे रहा है वो सही है। तो सेम गोज विद एनाबॉलिक्स, ये साइंटिस्ट ने बनाई है, किसी बॉडी बिल्डर ने नहीं बनाई है। तो सिर्फ साइंटिस्ट ने बनाई है तो साइंस ही बैक करेगा इसको, कोई बॉडी बिल्डर बैक नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। सो आई होप गाइज ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। 30 डेज 30 वीडियो चैलेंज के लिए फुल मोटिवेशन बरकरार रहना चाहिए। आज देखिए, आज सारे काम छोड़कर आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो वीडियो पे जितने लोग देखने आ रहे हैं सबने लाइक करना है। कोई भी बिना लाइक करे नहीं जाएगा वीडियो को, वरना नुकसान आपका भी नुकसान मेरा भी। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहिए गाइज, एंजॉय करें अपनी फिटनेस जर्नी विद टीम हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर